अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 3 ख़बरें आज आपसे शेयर करनी है। पहली तो ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त दौरे आज़ाद कश्मीर पर हैं और दौरे का मकसद तो ये था कि वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि भारत जो आज़ाद मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, तमाम के तमाम कश्मीरी उसके ख़िलाफ़ हैं और यक आवाज़ हैं। लेकिन वो बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त कश्मीरियों को कम से कम बेइज्जत करने, उनका मजाक उड़ाने और उनका ठट्ठा मखौल बनाने पर तुले हुए हैं। उसकी तफसील बतानी है। यही सूरत हाल कराची में है। कराची में पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत पर डाका डालने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है और एक नई किस्म की जमहूरियत वहाँ मुतारिफ कराई जा रही है। वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताना है। और तीसरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त मरकज़ी सदर हैं तहरीक इंसाफ के, वो इंतहाई मुश्किल में है, ख़ानदान के हवाले से भी, पॉलिटिकल हवाले से भी। लेकिन उनको बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद पीटीआई नहीं छोड़ रहे। उसकी आखिर वजूहात क्या है, उसका सबसे पहले हमने तज्जिया करना है। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब कराची की सूरत हाल ये है कि वहाँ कराची मेयर का इलेक्शन होना है और उस हवाले से जोड़ तोड़ जारी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी को मैंडेट हासिल नहीं है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है और वो एक मुश्तरका मेयर लाने की पोजीशन में है। और बकौल सईद गनी, अगर उन दोनों के वोटों को मिलाया जाए तो उनके 9 वोट ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की नज़र में 9 वोट की अहमियत क्या है। वो तो बूट की अहमियत है। वोट तो ऐसे फजूल सी चीज़ें होती हैं और जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, आसिफ जरदारी जैसा जुगादरी और बिलावल उसके जनाब चेयरमैन हो, तो ऐसे में 9 वोटों की अहमियत ही क्या है। वो तो खरीदे भी जा सकते हैं और धमकाए भी जा सकते हैं। क्यों? यही सारी सूरत हाल पहले इस्लामाबाद में हम देख चुके हैं कि सिंध हाउस में इस हुकूमत का जो साबिक हुकूमत थी इमरान खान की, उसका तख्ता उलटने के लिए सिंध हाउस में किस तरीके से बोली लगाई गई और किस तरीके से उन लोगों को लग्जरी होटल में ठहराया गया और उनको किस तरह पैसे देकर उनके ना सिर्फ उनकी हमदर्दियां खरीदी गई बल्कि उनके वोट भी खरीदे गए। अब 9 वोटों की कमी है जनाब इस वक्त कराची में और गुज़श्ता रोज़ तमाम लोगों ने हल्फ उठाया है। लेकिन इंतहाई इसे जमहूरियत की बदकिस्मती कहें कि पीटीआई वालों को हल्फ नहीं उठाने दिया गया। उसके घरों में घुसकर उनकी गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में पहुंचा दिया गया और मुख्तलिफ अकूबत खानों में भी वो लोग मौजूद हैं और जो बाकी बच गए हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं। ऐसे सूरत में पीपल्स पार्टी चाहती है कि फ़ौरन मेयर का इलेक्शन करा दिया जाए। उसकी वजह क्या है कि अभी एक थोड़ी सी सूरत हाल पीछे बाकी है और वहाँ पर जनाब अभी बहुत कुछ होना है। मिसाल के तौर पर वहाँ मखसूस सीटों के इलेक्शन होने हैं अभी और वहाँ ख़वातीन के हैं, वहाँ मज़दूरों के हैं, लेबर के हैं, उलमा के हैं, मतलब टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं और वहाँ पर इलेक्शन होना है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 8 साल से इलेक्शन करा नहीं रही थी और 3 साल से उसको लिंगर ऑन किए जा रही थी, इस इलेक्शन कराने के लिए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर धरने दिए। वहाँ पर जाकर जनाब सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लोकल कोर्ट्स में गए, मुसलसल एहतजाज करते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी कहते नहीं जी इलेक्शन नहीं कराना, नहीं इलेक्शन नहीं कराना। लेकिन वो कहते हैं जी हालात जब उन्होंने समझे कि अब किसी हद तक मुवाफिक हैं तो फिर उन्होंने जनाब इलेक्शन करवाए और अब वो चाहते हैं कि एकदम फौरी तौर पर मेयर का इलेक्शन करा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो कहते हैं जी आप गन पॉइंट पर इलेक्शन कैसे कराएंगे, हमें आप टाइम नहीं दे रहे कि हम मखसूस नशिस्तों का फैसला कर सकें, आप हमें वक्त नहीं दे रहे कि हम आकर हल्फ उठा सकें और आप इस तरह रियासती दहशतगर्दी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो मेयर के उम्मीदवार भी हैं जमात इस्लामी की तरफ से और जमात इस्लामी कराची के वो अमीर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि रियासती दहशतगर्दी और हुकूमती दहशतगर्दी के ज़रिए ये जमहूरियत पर शब खून मारा जा रहा है, जमहूरियत पर डाका डाला जा रहा है और मैंडेट की तौहीन की जा रही है। आप अपने मैंडेट को देखें। अच्छा, यहाँ पर कराची की एक दिलचस्प सूरत हाल है जो शायद मैं पिछले व्लॉग में आपको नहीं बता सका। इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है? पार्टी पोजीशन ये कि 104 के नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है
87 वोटों के साथ जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है और 43 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। लेकिन ये सीटों की जनाब बंदर बांट है। वोटों को देखें, वोटों के लिहाज से सबसे ज्यादा जमात इस्लामी ने लिए हैं। वोट सबसे ज्यादा जमात इस्लामी ले रही है वहां जनाब लोकल बॉडीज इलेक्शन के, लेकिन उनको सीटें कितनी, सिर्फ 87 दी जा रही हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो वोट लिए हैं वो तहरीक इंसाफ ने लिए हैं और उनको सीटें सिर्फ 43 दी जा रही हैं। और पीपल्स पार्टी तो उन सबसे बहुत नीचे है, इन दोनों से बहुत नीचे है। तीसरे नंबर पे जो वोट लिए हैं वो जमात इस्लामी, वो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के नशिस्तों की तादाद 104 कर दी गई है। इसे कहते हैं जनाब जमहूरियत। ये क्या जमहूरियत होती है जनाब कि आप वोटों को गिनती करते हैं? ये इसे कहते हैं जनाब एक जरदारी सब पे भारी। आप जाकर तमाशा देखते रहो, फिर देखो वोट आपके कम होंगे लेकिन नशिस्तें आपकी ज्यादा होंगी। यही कराची की सूरत हाल है जनाब। और अब चाहा जा रहा है कि इन सब को जो मान जाएं कि हमें वोट देंगे उनको रिहा कर दें और आए हलफ उठवा लें, और जो नहीं मानते उनको गायब कर दें और पुलिस के जरिए गायब कर दें। और अब इस वक्त कोई अदालतें नहीं है कि वो उस पर एक्शन लेंगी। कोई जनाब इस वक्त आला अदलिया भी नहीं है, उनको भी यरगमाल बनाया हुआ है हुकूमत ने और उनकी इत्तेहादी पार्टियों ने। तो ऐसे में जनाब ये जमहूरियत पर शब खून मारने जा रही है वो जमात जो सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार है। दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को बड़ा शौक था जनाब, मैंने पुणे जाना है, मैंने गोवा जाना है, मैंने नई दिल्ली जाना है, मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इजलास में शिरकत करनी है। सारे लोग कहते रहे बंदा का पुत्र बन और पाकिस्तान से ही वीडियो लिंक से इजलास से खिताब कर, लेकिन नहीं जी मैंने जाना है। और वहां से तजलील करा के आया। उन्होंने कहा जी ये दहशत गर्दों का नुमाइंदा और उसके साथ वही सलूक करेंगे जो दहशत गर्दों के साथ होता है। तो बहरहाल अब वहां इजलास हो रहा है जनाब G20 का, और 3 रोज़ा इजलास है। और ये इन 3 रोज़ा इजलास को इनकाउंटर करने के लिए और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ाद कश्मीर में गए थे। आज उनका पहला दिन था और उन्होंने वहाँ की कानून साज असम्बली से इजलास से खिताब किया। और आप जाकर उसकी फुटेज उठाएं, जिस कदर गैर संजीदा बिलावल नजर आया कोई और होगा। वो इस बात पर ठट्ठा मखौल करते रहे कि हमने देखे जी तहरीक इंसाफ को किस तरीके से मात दी और किस तरह जलील किया, किस तरह उनको जीरो कर दिया है, उनकी सारे मैंडेट की तौहीन कर दिया और जमहूरियत पर कैसे शबखून मारा है। ये मरकज की बात नहीं कर रहा मैं ये आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ने भारी मैंडेट लिया था और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलाकर भी वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपनी हुकूमत बना सकते, बल्कि 13 PDM की जमातें भी इस पोजीशन में नहीं थी। वहां अब्दुल कयूम नयाजी को वहां जनाब बनाया गया वहां का वजीर आज़म, और वो मोहतरम इमरान खान साहब ने बनाया। लेकिन क्या हुआ, अंदर से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर साजिशें की गई, उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया गया और इमरान खान साहब ने फिर एक मरतबा कि नहीं कश्मीरियों के मामलात कुछ इस किस्म के हैं, उन्होंने फिर दरगुजर करते हुए सरदार तनवीर को फिर वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन फिर सरदार तनवीर को इस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के ज़रिए उनको नाअहल करा दिया गया, एक मिनट खड़े खड़े मुफारिग कर दिया गया। और उसके बाद फिर बंदर बांट की गई। वहाँ जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक के जो हैं वो वज़ीर आज़म है वहाँ PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के, और जो अरकान हैं वो जनाब इस वक्त वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के हों चाहे वो नून लीग के हों। और अपोजिशन भी कौन है? अपोजिशन भी इस वक्त PTI। इस वक्त हुकूमत भी PTI की है और अपोजिशन भी PTI की है। इस बात पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह के लगाते रहे, देखो जी कैसे हमने जनाब आपके ऐसी तैसी फेर के रख दी। और भाई तुम गए थे कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों की बात करने के लिए गए थे, वहां भी तुम्हें इमरान खान याद आ गया और उनका नहीं 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 आपकी असम्बली हमारी असम्बली से अच्छा काम कर रही है। अब आप तवक्को कर लें कि देखें वफाक की यानी नेशनल असम्बली किस तरह काम कर रही है। वहां पर वो ठट्ठा मखौल बनाते रहे और आलमी मीडिया ने, अच्छा एक और बात, इस आलमी मीडिया से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, उन्होंने जो वहां पर तकरीर की उन्होंने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वो कैसे लाताल्लुकी जनाब? इस वजह से उन्होंने कहा जी ये तो मुझे फौरन ऑफिस से एक बयान कहा गया है, मैंने तो वो पढ़ना है। जब आप इस अंदाज में बयान पढ़ते हैं कि ये मेरा बयान नहीं है,
बल्कि फॉरेन ऑफिस का है और मुझे दिया गया है कि इसे मैं अंग्रेजी में पढ़ूं, तो आपका तो स्टेक ही नहीं रह जाता। आप तो एक पपेट हैं फिर वहां। इसका मतलब है आप जान छुड़ाने के लिए गए हुए हैं, आपको कश्मीरियों से हमदर्दी नहीं है, आप वहां उनका मजाक उड़ाने के लिए गए हुए हैं। ये तो सूरत हाल है जनाब। और फिर कह के गूंजते रहे कि वाह जी वाह, देखो जी हमने पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को कैसे शिकस्त दी है। आखिरी बात करते हैं, चौधरी वजाहत साहब हैं जनाब, चौधरी शजात के भाई हैं, सगे भाई हैं, और परवेज इलाही साहब कज़न हैं। जब काफ लीग के 2 टुकड़े किए गए तो हैरत अंगेज तौर पर चौधरी वजाहत ने अपने भाई का साथ नहीं दिया, बल्कि परवेज इलाही के साथ खड़े हो गए। उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। अच्छा, ये लोग जो अब कह रहे हैं ना जी ना कि जनाब पीटीआई को बहुत बड़ा धचका और चौधरी वजाहत ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्होंने खुद वजाहत की है। उन्होंने कहा है जी कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जी हमसे फैसले गलत हुए हैं और मोहन सिलाई से मेरा राब्ता नहीं है। फौरन मोहन सिलाई का नाम भी लिया, मतलब ये फैसले मोहन सिलाई ने कराए, तो हमसे फैसले, वक्त साबित कर रहा है कि हमसे फैसले गलत हुए हैं। और उन्होंने कहा जी मैं परवेज़ इलाही को छोड़कर अपने भाई चौधरी शुजात के कैंप में जाने का ऐलान करता हूँ और वापस काफ लीग में मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि तवक्को करता हूँ कि बाकी लोग भी जो आएंगे वो भी काफ लीग, चौधरी शुजात उनको खुश आमदीद कहेंगे और उनकी वापसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। अब इसको कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए बड़ा धचका, ये खानदान की बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये परवेज इलाही के लिए बहुत बड़ा धचका है। परवेज इलाही को जो लोग नजरियाती समझते थे और बहुत बड़ा कायद समझते थे, उनके लिए फिर एक अलार्मिंग है जनाब। वो कभी भी कोई सियासी कायद नहीं रहे, उनका तो एक ही मंशूर है, इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहे करते जाओ। लेकिन यहां $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काम क्यों नहीं कर रहे, या इसको कुछ और मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट हर शख्स को तो गिरफ्तार कर रही है, हर शख्स पर तो जनाब डंडे बरसा रही है कि आप जनाब पीटीआई को छोड़ दो। परवेज इलाही को क्यों खुला छोड़ा हुआ है, उस पर क्यों सख्ती नहीं है? तो मैं ये, अगर कोई किसी को गलत फहमी है तो मैं क्लियर कर दूं, परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही पीटीआई में बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि जब पीटीआई को जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, जब इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जब इसके बखिए उधेड़ दिए जाएंगे, तो उस वक्त वो हिस्सा वसूल करेंगे और वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीटीआई के एक ग्रुप की क़यादत करेंगे। इस वजह से वो बैठे हुए हैं, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें रोका हुआ है कि आप आराम से बैठे रहो और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। प्लानिंग हो रही है जनाब, देखते हैं प्लानिंग किस हद तक कामयाब होती है, ये टुकड़े कितने होते हैं और क्या हशर किया जाता है पाकिस्तान में जमहूरियत का, पाकिस्तान में आइन का, और पाकिस्तान का क्या हशर किया जाता है। सामीन, मिलते हैं थोड़े से वक्फे के साथ। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।